हाय एवरीवन। तो एचआरए का हमारा पार्ट चल रहा है। एचआरए हम पढ़ रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस की टैक्सेबिलिटी कैसी होती है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को किराए के घर में रहने के लिए पैसा देता है, पर इनकम टैक्स एक्ट पूरा पैसा एग्जम्प्ट नहीं करती। कुछ पैसा टैक्सेबल होता है, कुछ एग्जम्प्ट होता है। चाहे सारा पैसा खर्च हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, जो आपको फिक्स प्रोपोर्शन एग्जम्प्ट करना है उसी की छूट आपको मिलेगी, फर्दर टैक्सेबल हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एचआरए का। एक्स आर रेजिडेंट ऑफ अजमेर, तो ये अजमेर में रहते हैं, यानी कि हमको 40% ऑफ सैलरी लेना है, क्योंकि अजमेर इज नॉट अ मेट्रो सिटी। रिसीव्स 48,000 एज बेसिक सैलरी during the relevant previous year. In addition, he gets rupees 4,800 as dearness allowance forming part of basic salary. तो forming part है, तो हमको ये भी लेना है for the purpose of salary for HRA. 7% commission on sale made by him. तो आपको जो कमीशन मिलेगा वो इन परसेंटेज मिलेगा, और किसका मिलेगा? टर्नओवर का, यानी कि सेल का। सेल मेड बाय एक्स ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इज रुपीज 86,000, और टर्नओवर यानी हमको सेल का अमाउंट गिवन है 86,000 एंड रुपीज 6,000 एज हाउस रेंट अलाउंस। तो एचआरए एक्चुअल कितना मिला? 6,000 रुपये महीना। ही हाउएवर पेज 5,800 रुपये एज हाउस रेंट, और मिस्टर एक्स किराया कितना देते हैं? 5,800 रुपये। डिटरमाइन द क्वांटम ऑफ एग्जम्प्टेड एचआरए, तो आपको एग्जम्प्टेड एचआरए का अमाउंट निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ एग्जम्प्टेड पोर्शन ऑफ एचआरए। ये छोटे छोटे पॉइंट एक फुल फ्लैज क्वेश्चन में आएंगे। सैलरी का एक फुल फ्लैज क्वेश्चन आएगा, उसमें छोटे छोटे पॉइंट आपको सॉल्व करने हैं। एक एम्प्लॉय को एचआरए मिला, एक एम्प्लॉय को सैलरी मिली, एक एम्प्लॉय को बोनस मिला, एक एम्प्लॉय को पेंशन मिली, तो सारी चीज़ की कैलकुलेशन आपको करनी है। और ये छोटे क्वेश्चन में भी आता है, 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। तो आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है एचआरए का। सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझेंगे और इनकम अंडर द हेड सैलरी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पूरी इनकम अंडर द हेड सैलरी आ जाएगी। तो चलिए निकालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एग्जम्प्टेड पोर्शन ऑफ एचआरए फॉर मिस्टर एक्स। ठीक है, तो ये अजमेर में किराया दे रहे हैं, तो 40% हमको लेना है। तो आइए एक बार लिखते हैं। एक बार लिखते हैं, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 shall be exempted portion of HRA। ठीक है, तो नीचे 3 एलिमेंट हम लिखने जा रहे हैं। उसमें से जो पहला, यानी कि उसमें जो पहली चीज है वो क्या है? एक्चुअल एचआरए। ठीक है, इसका अमाउंट लिखते हैं। आपको एचआरए कितना मिला? आपको एचआरए मिला 6,000 रुपये पर मंथ। चलिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो रेंट कितना पे किया? रेंट पे किया 5,800 रुपये पर मंथ।
और माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी क्या होगी वो अभी हम निकालेंगे। तीसरा पॉइंट आता है 40% ऑफ सैलरी, तो हम 40% निकालेंगे किसका, सैलरी का, और सैलरी का अमाउंट क्या होगा आइए निकालते हैं। सैलरी फॉर HRA इक्वल्स टू बेसिक सैलरी प्लस DA, और उसका हमको लेना है फॉर्मिंग पार्ट, और उसके बाद कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है, चलिए लेते हैं। बेसिक सैलरी क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 48,000 पर मंथ। हम सैलरी पर मंथ निकाल रहे हैं। उसके बाद DA कितना है, DA आपका है 4800, और उसके बाद कमीशन कितना है 7%, सेल कितनी है 86,000, 7% ऑफ 86,000। ठीक है, तो 7% किसका लेना है, हमको सेल का लेना है। तो चलिए सैलरी का अमाउंट निकालते हैं। 48,000 प्लस 4,800 प्लस आपको लेना है कमीशन 86,000 का 7%, 6020। तो टोटल आपकी सैलरी पर मंथ आ गई फॉर द पर्पज ऑफ HRA 58,820 पर मंथ। अब इसका 10% और 40% हमको लेना है। चलिए फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। $58,820 का 40% ₹23,528, और 5800 में से माइनस करेंगे 5882, तो ये माइनस आएगा आपका, यानी नेगेटिव फिगर आएगी आपकी कितनी, -82 पर मंथ। तो अब आपको लोअर लेना है, और माइनस की फिगर क्या होती है आपकी 0, तो 6000 0 और 23,558 में से लोअर क्या है, लोअर है आपका 0, तो यानी कि आपका हैंस एग्जम्प्टेड पोर्शन कितना हुआ, एग्जम्प्टेड पोर्शन ऑफ HRA इक्वल्स टू 0। कोई भी एग्जम्प्टेड पोर्शन नहीं है क्योंकि लोअर आपका 0 आया है, तो टैक्सेबल HRA आपका कितना आएगा, टैक्सेबल HRA, एक्चुअल HRA आपको कितना मिला, वो आपको मिला है, HRA आपको जो मिला है 6,000 रुपये महीना, तो यानी कि 6,000 इंटू 12 मंथ, 72,000। और अगर हम इसमें से एग्जम्प्टेड पोर्शन माइनस करेंगे जो कितना है 0, तो टैक्सेबल कितना आएगा 72,000 टैक्सेबल HRA। तो जब छूट आपको नहीं मिली तो टैक्सेबल सारा हो गया, यानी 72,000 रुपये टैक्सेबल आपका हो गया। ठीक है, तो आपको कुछ भी छूट नहीं मिलेगी, सारा आपका टैक्सेबल होगा। 6,000 रुपये महीना आपको मिला है, और अगर एनुअल देखें
तो 72,000 रुपये टोटल टैक्सेबल हो जाएगा, यानी टैक्सेबल HRA। ठीक है, एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑल अबाउट। क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। इसमें हमने कौन सा कॉन्सेप्ट देखा, अगर आपका लोअर 0 आता है, यानी अगर आपकी कोई फिगर नेगेटिव आती है तो हम उसको 0 मानेंगे, और अगर आती ही 0 है तो उसको भी हम 0 लेंगे, और आपका लोअर क्या आएगा 0। तो HRA का एग्जम्प्टेड पोर्शन क्या बना 0, तो सारा HRA टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।